डिलीवरी के बाद कमर दर्द क्यों होता है? सिजेरियन डिलीवरी होए या नॉर्मल डिलीवरी होए, सबका ही एक कंप्लेंट होता है कि सर बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं ये स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से होता है, जो सिजेरियन डिलीवरी के दौरान जो आपको पीछे पीठ के अंदर जो इंजेक्शन लगा था उस इंजेक्शन की वजह से ये दर्द हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा पुश किया, ज्यादा जोर लगाना पड़ा या फंडल प्रेशर दिया, उसकी वजह से बैक पेन हो रहा है। कुछ लोग पूछते हैं सर क्या ये दर्द पूरे लाइफ टाइम रहेगा? तो आज मैं आपको ये सच बताने वाला हूं ताकि आप डरे नहीं। आपको समझनी चाहिए ये बात कि रियलिटी है क्या। तो 99% 99% जो लेडीज जिनका अभी डिलीवरी हुआ है वो बैक पेन का कंप्लेंट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है आपको पता है? लोग आपको बोलेंगे कि ये इंजेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है, ये गलत बात है। तो असली कारण क्या है और आप इसे घर पे बैठे बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। छोटी छोटी चीजें करके आप आराम से घर पर ही बैक पेन ठीक कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, उसके बाद होने वाले बैक पेन के बारे में। तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन दोनों में ही ये समस्या कॉमन है। अब आते हैं कारण पे कि बैक पेन होता क्यों है। तो आप कारण समझिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब आप प्रेग्नेंट थे तो आपका वेट गेन हुआ, ये आपको भी पता है कि आपका वेट 10 किलो बढ़ा, 12 किलो, 15 किलो या 20 किलो वेट बढ़ा, है ना। तो वेट कहां पे बढ़ा ये समझिए आप। वेट आपका पेट के आगे की साइड बढ़ा ना, आगे की साइड वेट बढ़ा, पीछे की साइड उसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा। ओके, तो जो वजन आपका आगे की साइड बच्चे की वजह से, पानी की वजह से या प्लेसेंटा की वजह से जो आपका आगे की साइड जो वजन बढ़ा, उसकी वजह से आपकी रीढ़ की जो हड्डी है उस पे भी तो जोर पड़ा ना, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं था। तो आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। पहली बात। दूसरी बात, जब डिलीवरी होता है तो आपके शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं। आपके शरीर के अंदर एक हार्मोन बनता है रिलैक्सिन जिसको बोलते हैं, जिससे आपके शरीर के सारे जॉइंट ढीले हो जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी है ना। तो शरीर में से जितने भी जो जॉइंट है वो ढीले हो जाएंगे, उनके बीच में से जगह बन जाएगी, तभी तो बच्चा पेल्विस से बाहर आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमारा तो सिजेरियन डिलीवरी हुआ है, लेकिन शरीर को थोड़ी पता है कि सिजेरियन डिलीवरी करवाने का प्लान है। तो वो तो अपने हिसाब से हार्मोन सिक्रीट करेगा रिलैक्सिन, एंड हार्मोन सिक्रीट करेगा तो वहां पे सारे जॉइंट ढीले हो जाएंगे। उसकी वजह से आपका जो बैक पेन है, बैक की भी जो जॉइंट्स है वो ढीले हो जाते हैं स्पाइन के अंदर, तो भी उसकी वजह से बैक पेन होता है। तीसरा बात करें मसल वीकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपने डिलीवरी के दौरान भी वर्कआउट नहीं किया, वॉकिंग किया नहीं। सेकंड, अभी आपका ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है तो आप बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हो, अभी भी आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, बच्चा आपको सोने नहीं दे रहा है, सारे दिन आप उसी में बिजी रहते हो, रात को बच्चा बार बार उठ जाता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है, तो आपको दिन में सोना पड़ रहा है, तो आप चल भी नहीं पाते हो। तो इन सब की वजह से आपके जो सारे मसल है वो वीक हो जाते हैं। मसल क्या हो जाता है? वीक हो जाते हैं, और वो मसल वीक हो गए इसलिए वो आपकी जो स्पाइन है पीछे उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं दे पाते, एंड उसकी वजह से भी आपको क्या हो रहा है? बैक पेन हो रहा है। अगला बात करें सबसे कॉमन गलत पोस्चर, जैसे डिलीवरी हुआ, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो, मैक्सिमम पेशेंट 90% लोग इसमें गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? या तो बच्चे को गलत तरीके से उठाते हैं, ठीक है, कि आगे से बच्चे को झुक के ऐसे उठा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी ऐसे आगे झुक के ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तीसरा, उनके मन में बैठा हुआ है कि उनको तो पेन होगा, सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो बहुत लंबे टाइम तक बैठे ही रहते हैं या लंबे टाइम तक सोते ही रहते हैं, 15-15 दिन बेड से ही नहीं उठते। तो ये सबसे बड़े कारण है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये सबसे बड़े कारण यही है बैक पेन के। अगला इंपॉर्टेंट बात करें तो नींद की कमी, आपकी नींद पूरी नहीं होती क्योंकि बच्चा रात को जागता है, उसको बार बार फीड कराना पड़ता है, हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में। तो जब आप सो नहीं पाते ढंग से तो आपके शरीर के जो मसल्स हैं उसमें रिकवरी नहीं हो पाता। मसल में रिकवरी के लिए बेड रेस्ट उनका मसल का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड, उसको रिकवरी करने के लिए रेस्ट भी चाहिए। ओके, तो आपका नींद पूरा नहीं हो पा रहा, ये भी एक बैक पेन का कारण है।
मैं आपको एक पेशेंट के बारे में कहानी बताता हूं। हमारी एक पेशेंट थी जिसका नाम था स्नेहा, और उसका डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के 6 से 7 दिन के बाद हमारे पास आई दिखाने के लिए। तो उसने बोला सर हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप बच्चे को दूध कैसे पिलाते हो? तो उसने बोला सर मैं कुर्सी पे बैठ जाती हूँ, बच्चे को गोद में लेती हूँ और मैं ऐसे दूध पिलाती हूँ। हमने जस्ट उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया, जस्ट उसको एडवाइस दिया कि आपका सही पोस्चर क्या है। बच्चे को 2 पिल्लो के ऊपर बैठाओ, बैक को पूरा सपोर्ट देके पीछे की साइड होके, स्पाइन आपका सीधा होना चाहिए, ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। एंड पेशेंट 7 दिन के बाद ओपीडी में आके बोलती सर मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, जस्ट उसका पोस्चर सुधारा एंड पेशेंट ठीक हो गया। तो ये बहुत पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कुछ लोग आपको बोलेंगे जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो बोलेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के दौरान जो आपको सुई लगा था पीछे पीठ की साइड में, बैक में जो सुई लगा था उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। उस सुई का साइज बहुत पतला होता है और वो नॉर्मली जो मसल में इंजेक्शन लगता है उससे भी पतला होता है, उसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। वो कोई बोन में नहीं लगता है, वहां पे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं एंड डायरेक्ट सीएसएफ में जाता है। तो ये एक बहुत ही झूठी गलत बात है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, इंजेक्शन जो होता है वो सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट देता है कि जब आपका सिजेरियन कर रहे होते हैं तब आपको पेन नहीं होए, फ्यूचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड बैक पेन का मेन कारण आपकी मसल कमजोर होना और आपका पोस्चर गलत होना, ये आपके मेन कारण है। एंड कुछ लोग बोलते हैं जो बैक पेन होता है वो नॉर्मल डिलीवरी में कम होता है, अगर आपका सिजेरियन हुआ तो ज्यादा होता है। तो ये बात भी गलत है। दोनों में ही सेम ही पेन होता है, दोनों में ही बराबर होता है। नॉर्मल डिलीवरी में जो लेडी आप जो पुश करते हो बेबी को आउट करने के लिए ना, पुश, उसकी वजह से मसल पे खिंचाव आता है, मसल में खिंचाव आता है, तो उसकी वजह से बैक पेन होता है। ठीक है, लेकिन जब सिजेरियन होता है तो उसके बाद आप कई दिन तक लेटे रहते हो, तो उसकी वजह से आपके मसल कमजोर हो गए। तो दोनों में बैक पेन का कारण अलग अलग है, लेकिन दोनों में पेन इक्वल होता है, चाहे सिजेरियन हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो। तो लेकिन जब दोनों में पेन सेम है तो दोनों का ट्रीटमेंट भी सेम है। एंड ट्रीटमेंट के लिए आप घर पे ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका बैक पेन ठीक हो जाए? आपके दिमाग में बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी अभी तक। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको बार बार देता रहता हूं। एंड मेरे चैनल पे 95% लोग अनफॉलोअर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग देख रहे हो, सिर्फ 5% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अपन बात करते हैं होम रेमेडी की, कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप घर पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपका पोस्चर ठीक करना है। पोस्चर ठीक होना चाहिए। तो जब भी आप बेबी को उठा रहे हो तो झुकना नहीं है, आपका स्पाइन बिल्कुल पीछे से एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे बेबी को उठाना है, पीठ हमेशा सीधा रखना है। तो पोस्चर ठीक करना है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कराते हो, वेरी कॉमन, आप आगे की साइड ऐसे झुक के कराते हो, झुक के नहीं कराना, पीछे की साइड एकदम बच्चे को पीछे से नीचे से सपोर्ट देना है पिल्लो से, एंड आराम से कमर सीधा रखना है। ठीक है, तो पिल्लो सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के पोस्चर की वजह से 60 से 70% उनकी ब्रेस्ट फीडिंग का पोस्चर गलत होता है, तो 60 से 70% सिर्फ इसी की वजह से उन लोगों को बैक पेन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपना पोस्चर सही रखें। तीसरा, अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो जो हॉट वाटर बैग आते हैं, हॉट वाटर बैग से उसमें गर्म पानी डाल के दिन में 3 से 4 बार मसाज करें, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। एंड मैं हर बार बोलता हूं, अगर ये मसाज आपके हस्बैंड करेंगे तो आपको ज्यादा रिलीफ मिलेगा, तो उसको भी थोड़ा काम देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चौथा, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज मतलब थोड़ा थोड़ा वॉक करना, थोड़ा चलना, है ना, घर के थोड़े थोड़े काम करना, है ना, एक ज्यादा लेटे नहीं रहना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना, ऐसी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर को पूछ के ही ये करना है, ऐसे अपने आप डिसाइड नहीं करना है। एंड बहुत ज्यादा बेड रेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि ऑपरेशन हुआ है तो 1.5 महीने तक बेड से ही नहीं उठना, ये गलत बात है। हम पेशेंट को अगले दिन ही बोलते हैं चलना फिरना घूमना शुरू करो। एंड जो वर्किंग लोग होते हैं वो तो 1.5 महीने के बाद, डिलीवरी के बाद वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। अगली बात, होम रेमेडीज की बात करें तो 5वां पॉइंट क्या है, जो आप घर पे रेस्ट कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रेस्ट और मूवमेंट, जो चलना फिरना, इन दोनों में बैलेंस करना जरूरी है। बहुत ज्यादा आराम भी नहीं करना है, तो बहुत ज्यादा
काम भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी, इन दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। ओवरवर्क भी नहीं करना एंड बहुत ज्यादा आराम भी नहीं करना कि आप पूरे दिन लेटे रहो, इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज की बात करें तो कैल्शियम और विटामिन D3 की टेबलेट हम सब पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम देते हैं। ये आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो ये डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। एंड सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैट्रेस, जिस मैट्रेस पे आप सोते हो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा तो आपको ज्यादा पेन होगा। तो मीडियम साइज का फर्म मैट्रेस ले, जो थोड़ा थोड़ा टाइट हो, मीडियम साइज का, तो उस मैट्रेस का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आते हैं कि ऐसे केस में मान लो आपने सब कुछ कर लिया फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि मैं अभी डॉक्टर को दिखाऊं या और ट्राई करूं घर पे। तो मैं इसके बारे में बताता हूं कि आपको हमारे पास कब आना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास कब आना चाहिए। तो अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, सारी होम रेमेडी से ठीक नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरा, मान लो आपके पैरों में सुन्नापन होने लग गया, पैरों में से चीटियां चीटियां चल रही हैं, बार बार सो रहे हैं पैर, सुन्नापन हो रहा है। तीसरा, मान लो आपको पैरों में वीकनेस या पूरे शरीर में वीकनेस होने लग गया है। चौथा, आप चल ही नहीं पा रहे हो बैक पेन की वजह से, है ना, चलने में दिक्कत होने लग गया है। तो ऐसे केस में तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी थोड़ी बहुत, तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा हेल्पफुल। एंड ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए डिलीवरी के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आपका जो सिजेरियन स्कार है उसका कैसे केयर करना चाहिए, है ना, उस पर ऐसे कोई लोशन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, एब्डोमिनल बाइंडर बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए, कितना ब्लीडिंग नॉर्मल है, कब तक ब्लीडिंग बंद होगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे चैनल को आप विजिट कर सकते हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल हिंदी भाषा में आपको मिल जाएगी। तो लास्ट के कंक्लूजन पे आते हैं कि डिलीवरी के बाद बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। एंड जो दर्द अभी आपको हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे दर्द भी कम होता चला जाएगा। एंड सही केयर अगर आप करोगे तो आप नॉर्मल लाइफ में जल्दी वापस आ जाओगे। और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम कभी मत ना करें। आपने ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म दे दिया है, दुनिया का मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। तो बहुत बड़ा जो बिग प्रॉब्लम था वो ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया, आपने बेबी को जन्म दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, अभी तो छोटा सा बचा है। सब चीजें जैसे जैसे टाइम निकलेगी आप ठीक हो जाएंगे। आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो या आप ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म देके प्रूव कर चुके हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिकवरी स्मूथ रहे तो इस वीडियो को आप सेव कर लो, 2-3 बार आप देखोगे तो जरूर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड अगर आपकी कोई दोस्त जिसका अभी अभी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है सिजेरियन, उसको जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।